जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत उत्तम है। आज का प्रसंग कुछ इस तरह है। सूरज को किसने निगला था? हनुमान जी को छोड़कर। दूसरा प्रसंग है, लक्ष्मण जी को शक्ति कहाँ लगी थी? मेघनाद को छोड़कर। और तीसरा प्रसंग है, नाक और कान किसके कटे थे? सूर्पनखा को छोड़कर। और चौथा प्रसंग है, हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? लक्ष्मण जी को छोड़कर। प्यारे मित्रों, आशा करता हूं कि इन प्रसंगों से शायद अभी आप अवगत नहीं हैं। वह सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मित्रों, इससे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। इन चारों प्रसंगों को आपने रामायण में जरूर सुना होगा, लेकिन मैं इन चारों प्रसंगों को रामायण से हटकर बताऊंगा। चलिए इस प्रसंग को शुरू करते हैं। अब इन प्रसंगों में इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रसंग है कि सूरज को किसने निगला था? हनुमान जी को छोड़कर। तो आइए पहले प्रसंग को शुरू करते हैं कि सूरज को किसने निगला था। वह कौन सा वीर था जिसने सूर्य को निगल लिया था हनुमान जी को छोड़कर? मित्रों, एक बार बचपन में हनुमान जी ने सूर्य का भक्षण कर लिया था, या तो आप सभी ने सुना होगा। किंतु दूसरा वीर कौन था जिसने सूर्य को निगल लिया था? दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा सूर्य के तेज से परेशान होकर उन्हें बिना बताए अपनी एक प्रतिछाया को छोड़कर चली गई थी। तब उस छाया से शनिदेव और तप्ती का जन्म हुआ था। यह बात सूर्यदेव को पता नहीं थी कि उनकी असली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है। जब एक दिन यह भेद खुला तो छाया भी सूर्यदेव को छोड़कर चली गई। उधर सूर्यदेव संज्ञा को ढूंढने गए, जो पुष्कर तीर्थ में घोड़ी बनकर रह रही थी। वहीं पर दोस्तों, अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ था। सूर्यदेव संज्ञा को लेकर लौटे। यह देखकर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उनकी मां संज्ञा की वजह से उन्हें छोड़कर चली गई थी और कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसी दुख से परेशान होकर शनिदेव ने सूर्यदेव को निगल लिया था। सभी देवताओं ने शनिदेव से सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान जी को भेजा था कि वह शनिदेव को समझा बुझाकर सूर्यदेव को छुड़वा दे। उधर देवी संज्ञा ने अपनी छाया को अपने शरीर से पुनः प्रकट किया और शनि को समझाने के लिए उनके पास भेज दिया। तब छाया ने शनि को समझाया कि सूर्यदेव के वियोग में यदि देवी संज्ञा मर गई तो उनके साथ ही मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं भी संज्ञा की छाया ही तो हूं। दोस्तों, अपनी मां की इस प्रकार वचन को सुनकर शनिदेव ने सूर्यदेव को छोड़ दिया। और अब दूसरा प्रसंग है, लक्ष्मण जी को शक्ति कब लगी थी? मेघनाद को छोड़कर। दोस्तों, पहली बार लक्ष्मण जी को शक्ति कब लगी थी और कहाँ लगी थी? तो दोस्तों, इसका जवाब रामायण में ही है। जब राम रावण के बीच युद्ध चल रहा था तो मेघनाद से पहले लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए रावण आया था, जिसमें रावण ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया था, जिसके लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। और हनुमान जी लक्ष्मण को उठाकर रणभूमि से राम जी के पास ले गए थे। मेघनाद ने जब लक्ष्मण के ऊपर प्राणघातनी शक्ति छोड़ी थी, तब वह उसके बाद की घटना है। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, लेकिन इस बार नहीं लाए थे। और तीसरा प्रसंग यह है कि सूर्पनखा को छोड़कर लक्ष्मण ने किसके नाक और कान काटे थे? तो दोस्तों, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु का अंतिम संस्कार करके क्रोंच नामक घने वन में गए थे और क्रोचारण को पार करके ऋषि मातंग के आश्रम पर आए, वहां श्री राम और लक्ष्मण ने एक पर्वत की कंदरा देखी, जो पाताल की तरह बहुत गहरी थी, जहां गहरा अंधकार छाया हुआ था। फिर उन्होंने देखा कि उसी गुफा के पास एक विकराल राक्षसी खड़ी है, जिसका भयंकर रूप था, जिसका नाम था अधोमुखी। वह विराध राक्षस की पत्नी थी और खरदूषण की बहन थी। आगे चलकर उसने लक्ष्मण जी के हाथ को पकड़ लिया और उन्हें चील की तरह उठाकर आकाश में उड़ गई। लक्ष्मण जी के हाथ उसके हाथों के पंजों में दबे हुए थे। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया तो उनका हाथ
उनके कमर में बंधे तलवार के पास चला आया। इसकी वजह से लक्ष्मण ने उस तलवार से अधोमुखी के आधे गाल और नाक और कान को काट दिया था। तलवार छूटकर एक पहाड़ से टकराकर नीचे गिर गई थी और अधोमुखी ने उस पीड़ा में लक्ष्मण को छोड़ दिया और अपने मंत्र का जो स्मरण कर रही थी वो भूल गई, जिसकी वजह से वो खड़ी तलवार पर आकर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से लक्ष्मण ने शूर्पणखा को छोड़कर अधोमुखी को मारा था, क्योंकि अधोमुखी अपने भाई खर और दूषण तथा विराट राक्षस का वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन उल्टा हो गया, उसमें उसी की मौत हो गई। तो मित्रों, इस तरह से लक्ष्मण ने शूर्पणखा को छोड़कर अधोमुखी का वध किया था। उसके बाद राम और लक्ष्मण जी ने कबंध राक्षस का वध किया था। अब मित्रों, चौथा प्रश्न यह है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे लक्ष्मण जी को छोड़कर। तो देखिए मित्रों, यह घटना कुश के पुत्री हेमा के स्वयंवर की है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी पौत्री हेमा का स्वयंवर रचाया था, तब उस स्वयंवर के सभा में अवंती देश के राजा अग्रबाहु का पुत्र चित्रांगद मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करके हेमा का हरण करके भगा ले गया था, जिसके कारण लव और कुश तथा चित्रांगद के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान श्री राम के छोटे पुत्र लव को मूर्छा आ गई थी। सब लोग उन्हें बचाने का प्रयास करने लगे थे। तब उन्हें बचाने के लिए वीर हनुमान जी मुद्गल ऋषि के आश्रम से संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तब लव को जीवन दान मिला था। मित्रों, ये कथा रामायण पुराणों के प्रसंग से ली गई है। यदि जवाब आपको सही लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, जिससे कि इस प्रकार के वीडियो मैं हमेशा आपको देता रहूं। और इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि जो लोग इस कथा से अवगत नहीं हैं उन लोगों को पता चल जाए कि पुराणों में कुछ ऐसी कथाएं लिखी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग उस चीज़ से अवगत हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।